सो टुडे वी आर विद शीतल मौर्य। Yes. तो कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील कर रहे हो? बहुत हैप्पी। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जब इस लाइन में आने के बारे में सोचा तो आपका माइंडसेट कब चेंज हुआ कि आपको इस लाइन में आना है या फिर इस फील्ड में आना है? आप सबसे पहले डांसर थे। यस। तो कहाँ पे आपका ऐसा माइंड चेंज हुआ कि आपको इस लाइन में आना है या फिर इस लाइन में आके आपको काम करना है? मतलब मैंने 10th किया। मेरा एम था पुलिस ऑफिसर बनूँ। जी। मेरी मॉम चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ। हम्म। बट जेनिफर मेरी फेवरेट थी। जी, जेनिफर जो जिन्होंने बेहद सीरियल करा है। यस। हाँ। बेहद सीरियल मैं बहुत देखती थी। मेरा फेवरेट सीरियल था बेहद, और उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी कुछ फ्रेंड थी जो एक्टिंग करती थी, बट मैंने सोचा कि फिर मैं भी एक्टर बनूंगी। अच्छा, तो वहाँ से आपका माइंडसेट चेंज हुआ Yes. कि आपको भी इस लाइन में आना है। हाँ, इंटर करने के बाद मेरा माइंड चेंज हुआ। अच्छा, तो आप एक डांसर भी हैं। यस। तो डांसर के लिए बहुत बेकार होता है कि अपने घर से ये चीज़ परमिशन ले पाना कि मेरे को इस लाइन में जाना है या फिर डांसिंग करनी है मुझे। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मुझे तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी फैमिली में अलाउ तो था नहीं कि मैं डांसर बनूँ या एक्टर या मॉडलिंग करूँ। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। जी। बट मेरी फ्रेंड और भी थी जो और आप चाहते थे पुलिस ऑफिसर बनूँ? यस। मेरी फ्रेंड भी थी डांसर, तो मैं उन्हें देख के कि मतलब मुझे भी डांस आना चाहिए। तो वहाँ से आपको लगा कि मेरे को भी डांस करना, डांस सीखना चाहिए। यस। जी। फिर मैंने डांस स्टार्ट कर दिया। जी। तो आपने सबसे पहले डांस के लाइन में आपने तैयारी करी कि आपको डांसिंग करनी है। यस। बट आप उसके बाद एक्टिंग में आए, तो ऐसा क्या आपके साथ सिचुएशन रहा या कंडीशन रहा या सर्कमस्टांसेस रहे कि आपको इस लाइन में आना है या एक्टिंग करनी है आपको? तो क्या था ऐसा सिचुएशन आपके साथ? एक्चुअली मैं स्टूडियो में थी। जी। लक्की सर है, उन्हें मैं जानती थी। तो उन्होंने मुझे छावला सर से मिलवाया था। जी। छावला सर ऑलरेडी पहले से एक्टर हैं। हाँ, ये बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं छावला। यस। तो मैं छावला सर से मिली थी। फिर छावला सर से मैंने बात की थी। जी। फिर छावला सर, मुझे ऑडिशन हो रहा था हल्द्वानी। जी। उस ऑडिशन में मुझे लेकर गए थे। मूवी का ऑडिशन था? यस, शॉर्ट मूवी का ऑडिशन था। उस ऑडिशन में मैं गई थी। जी। फिर मैंने ऑडिशन दिया था। मेरा फर्स्ट ऑडिशन वही था। अच्छा। यस। फिर फर्स्ट ऑडिशन में क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। फिर मैंने शॉर्ट मूवी में काम किया था। जी। शॉर्ट मूवी देखने के बाद, मेरी शॉर्ट मूवी देखी थी, उसमें फिर मुझे कवर सॉन्ग में काम मिला था। जी। उसके बाद मुझे काम मिलता चला गया था। उसके बाद आपने सबसे पहले शॉर्ट फिल्म करी, उसके बाद आपके कवर सॉन्ग का दौर आया। Yes. जहाँ पे आपने कवर सॉन्ग करा। यस। तो क्या एक्टर के लिए सबसे पहला तो होता है कैमरा फेसिंग। यस। तो आपने जब कैमरा फेस किया था तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली शूट तो मूवी का मार्केट में हुआ था। जी। तो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी। हाँ, सबसे पहले तो होता है क्योंकि सेट पे पहले से 40-50 लोग रहते हैं। यस। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कैसा लग रहा था आपको पहली बार? अब सेट पे तो सब लोग थे, और फिर मार्केट में भी सब लोग थे जिधर मेरा शूट था। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँ। मेरा फर्स्ट शूट था, बट जैसे भी मैंने किया अच्छा था। आपने मैनेज किया। यस। तो आपने शॉर्ट फिल्म करी वहाँ पे। यस। उसके बाद आपने कवर सॉन्ग्स भी करे हैं बहुत सारे। यस। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे मिला आपको कवर सॉन्ग? क्योंकि एक जो फ्रेशर होता है स्टार्टिंग में जो कर रहा होता है उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। यस। तो आपने कैसे करा उसको? एक संजू व्यापारी हैं। जी। मतलब मेरी फ्रेंड ही है, तो वो भी सॉन्ग शूट करते हैं। जी, मतलब ये कवर सॉन्ग्स वगैरह? हाँ जी, ये कवर सॉन्ग शूट करते हैं। जब उन्होंने मेरी शॉर्ट मूवी देखी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था। जी। मुझसे बोला था कि आप मेरे साथ काम करोगे सॉन्ग में। मैंने, इससे अच्छी क्या बात है, मुझे फर्स्ट बार कवर सॉन्ग में काम मिल रहा है। जी। फिर मैंने कवर सॉन्ग में काम किया था उनके साथ में। जी। दिल मेरा चाहे सॉन्ग है। उसकी जब सॉन्ग आ गया, रिलीज़ हो गया, उसके बाद में एक खटीमा के हैं राजन, उन्होंने मेरा सॉन्ग देखा था। दिल मेरा चाहे। दिल मेरा चाहे। उसके बाद में उन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया कि कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी। ये सॉन्ग शूट किया था। उसके बाद में गुजारा, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग मैंने किए शॉर्ट मूवी के बाद। सबसे पहले आपने एक शॉर्ट फिल्म करी थी। यस। उसके बाद आपने कवर सॉन्ग्स आपने करा। यस। और इस टाइम पे आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ का बहुत दौर चल चुका है कि OTT पे आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ ही चल रहे हैं। यस। और फिलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है और सिनेमा घर सारे बंद हैं। तो आपने भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी हैं। यस। और आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में बताइए। अभी तो वो हाफ है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया अब तक स्टार्ट। हाँ। अभी कुछ बन गए, कुछ रह गए, बट जिस दिन लॉकडाउन हटेगा उसके अंदर सॉन्ग रिलीज़ होंगे आपके। यस। और अभी आपका शूट स्टार्ट हुआ नहीं होगा?
शूट मेरा स्टार्ट हो गया है बट लॉकडाउन की वजह से वो रुक गया है। अच्छा, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो Yes. शॉर्ट फिल्म्स आने हैं, यस तो उनका भी आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ का बहुत दौर चल रहा है। यस तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि लड़कियों को सबसे पहले तो इस लाइन में जाने नहीं दिया जाता है, यस तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम्म मतलब मेरी फैमिली एग्री नहीं थी हम्म कि मैं इस लाइन में जाऊँ, हम्म कोई भी एग्री नहीं था, बट मैं बोलती थी घर पे कि मुझे एक्टर बनना है, डांसर बनना है, मॉडल बनना है, हम्म, तो मतलब हंसते थे लोग जी। और चले जाते थे स्मेल करके मेरी मॉम डैड, मतलब बोलते थे ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मतलब ऐसी कि मजाक कर रही है। यस जब मैं शूट में जाने लगी तो मॉम से बोलती थी घर पे कि मॉम मैं शूट में जा रही हूँ, तो मॉम बोलती थी कि फ्रेंडों के साथ घूमने जा रही है। मतलब यकीन नहीं करती थी आपकी बात पे। कोई ट्रस्ट नहीं करते थे मुझ पर कि मैं ऐसा करूँगी। फिर मेरी शॉर्ट मूवी आई, वो तो घर पे मैंने दिखाई थी मॉम को, अच्छी थी, बट मैंने किसी और को नहीं दिखाई थी, मॉम को दिखाई थी। उसके बाद में कवर सॉन्ग आया मेरा। आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था इस पे? अच्छा था। तो मम्मी ने क्या बोला आपके, जब आप मम्मी आपके ऊपर ये बात मान नहीं रही थी कि आप शॉर्ट फिल्म कर रहे हो, तो क्या रिएक्शन था मम्मी का जब आपने दिखाया तो? हंसने लगी। हंसने लगी? यस। बट उसके बाद में कवर सॉन्ग में मैंने काम किया, दिल मेरा चाहे। कवर सॉन्ग में काम करने के बाद मेरे घर पे मैंने दिखाया था मॉम को। मॉम ने कहा बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली मैंने अपने भाई को नहीं दिखाया था जी। तो मेरे भाई ने देखा था जिस दिन छठ पूजा थी जी। पास में हो रही थी। अब मेरे भाई के दोस्तों ने दिखा दी, देख तेरी बहन का सॉन्ग आया है। अब मेरा भाई मेरे रूम में आया सुबह मॉर्निंग के 4 बजे, मुझसे बोल रहा है तेरा क्या ड्रामा है। अच्छा। मैंने कहा मतलब, तो बोला ये क्या कर रही हो? आया उसने, मैंने कहा मेरा सॉन्ग है, मैं एक्टिंग करती हूँ। तो उसने गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया। अच्छा। और मुझे इतना सुनाया बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जिस संजू के साथ मेरा सॉन्ग था विकास, जो सेकंड, विकास को कॉल करके मेरे भाई ने बहुत सुनाया कि सॉन्ग डिलीट कर दूंगा, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मेरी बहन के साथ तेरी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग बनाने की? अच्छा। बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर मुझे भी मॉम बोल रही डिलीट करवा दे सॉन्ग, तू ये काम छोड़ दे। जब घर पे कोई एग्री नहीं है फिर मैं रोने लगी कि मेरा तो ये भी है कि मैं एक्टिंग करूँ, मॉडल और एक्टर बनूँ। फिर मुझसे घर पे कोई नहीं बोलता था मुझसे। 8 दिन तक मेरा भाई ने मुझसे कभी बात ही नहीं की। तो ये जब तक ये सॉन्ग डिलीट नहीं करवाएगी जब तक मुझसे मत बोलना जी। उसको समझाया था बहुत, अब सब एग्री है। तब से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो वो सॉन्ग डिलीट हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ डिलीट? नहीं। मतलब बाद में आपके घर वाले मान गए? हाँ मान गए, भाई भी मान गया, मॉम तो पहले से एग्री थी, पापा भी। तो सब आपके घर में अब मान गए? हाँ, अब तो मैं मूवी करूँ या कवर सॉन्ग करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो एक टाइम के बाद सब मान जाते हैं जब देखते हैं कि हाँ आपके बच्चे काम कर रहे हैं, जब तक मम्मी पापा देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा काम कर रहा है, यस तो उसके बाद सब मान जाते हैं। यस यस। तो आप इनके लिए आप यही कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले कि आप काम स्टार्ट कर दो? काम स्टार्ट कर दो। अब जैसे कि मेरे घर पे बोलती थी कि मतलब ये घूमने जा रही है फ्रेंडों के साथ, मार्केट जा रही है, ये झूठ बोल रही है, बट मैं रियल में शूट में जाती थी, घूमने नहीं जाती थी। अब जब सॉन्ग आया तो घर वाले यकीन हुआ उन्हें कि हाँ मैं कर रही हूँ कुछ काम। अब है, जब भी मैं बोलती हूँ शूट में जा रही हूँ तो अब सीरियस लेते हैं? तो सीरियस लेते हैं, हाँ रियल में जा रही है। अच्छा। तो यहाँ पे एक अहम सवाल, एक अच्छी बेटी बन पाई हैं आप? यस। कैसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छी बेटी बन पाई हैं? क्योंकि मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, बट मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है मेरी मॉम। कोई बात होगी तो मुझसे शेयर करेंगी, कोई भी काम करेंगी तो मुझसे पूछेंगी अच्छा कि ये ठीक है या नहीं है। तो आपको इसीलिए लगता है कि आप एक अच्छी बेटी बन पाए? यस। आप में कोई ऐप है? हाँ। क्या? मुझे घूमना बहुत पसंद है। घूमते बहुत हो आप? घूमती मैं बहुत हूँ, मूवी देखना, घूमना, शॉपिंग करना। लड़कियों को ज़्यादा शॉपिंग करना बहुत पसंद यही है है मेरे अंदर। तो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में मैं जॉब कर रही हूँ जी, स्टडी कर रही हूँ और ये सब, और बाकी इस लाइन में काम कर रहा हो? यस। तो आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, और बाकी आप आर्टिस्टिक लाइन में काम कर रहे हो, एक्टर बनना चाहते हो आप, यस। तो आप इन तीनों चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो? एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर में भी काम करना होता है लड़कियों को। यस यस। तो आप कैसे इन तीनों चीज़ को मैनेज कर रहे हो? एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ तो मेरा जो स्टडी करती हूँ ओपन बोर्ड से है जी। तो मेरी क्लासेस संडे को लगती हैं जी। तो मैं बाकी तो ऑफिस जाती हूँ और संडे को मैं कॉलेज जाती हूँ। अच्छा, तो मतलब ऑफिस की छुट्टी होती होगी संडे यस। को, और उसी बीच में आप शूट को कैसे मैनेज करते हो? जिस दिन मेरा शूट होता है उस दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। जी। यस। और आप ऐसे ही से मैनेज कर रहे हो?
एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि तीनों चीज़ ऐसे मैनेज करना, जॉब भी कर रहे हो आप, स्टडी भी कर रहे हो और बाकी इस लाइन में काम करना, और इस लाइन में फिर घर वालों को उतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं होता है, यस। तो लड़की के लिए एक मुश्किल हो जाता है काम करना। तो आपको फ्यूचर में क्या करना है? मुझे फ्यूचर में एक्टर बनना है और मॉडल। अच्छा, जैसे जेनिफर आपकी फेवरेट है, यस, उनकी तरह ही आपको बनना है। जेनिफर जैसे मुझे बनना है, और दिशा जो पार्टनी है, हाँ, दिशा पटानी, वो भी मेरी फेवरेट है। ठीक है। और आपको मुंबई शिफ्ट होना है? यस, लॉकडाउन के बाद मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। अच्छा, अभी कब तक आप शिफ्ट होने को सोच रहे हो? मैं तो अभी हो जाती शिफ्ट, बट ये लॉकडाउन और कोरोना चल रहा है। कोरोना वायरस ने बहुत दुखी किया है। मैं भी शिफ्ट होने वाला था इस टाइम पे कि, बट कोरोना वायरस और लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन कोरोना वायरस है तो उस वजह से हम भी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें भी शिफ्ट होना था। आपने मॉडलिंग भी करा है? यस। तो आपको मॉडल भी बनना था, तो आपने कुछ मॉडलिंग शोज़ भी करे हैं? यस। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी मैं हरिद्वार गई थी लॉकडाउन से पहले जी। मॉडलिंग, वहाँ एक्टिंग भी की थी मैंने जी। कविता मैम को जानते होंगे, जो DID की सुपर मॉम रह चुकी है। हाँ, DID सुपर मॉम में काम किया था उन्होंने। यस, तो उनके साथ मैंने काम किया था हरिद्वार में, वो मुझे लेकर गई थी। बहुत अच्छा रहा। कविता मैम बहुत अच्छे से काम करती हैं। हाँ, बाकी उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, मैंने देखा था। हाँ, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था। और आपने कुछ मॉडलिंग शो भी करा था, आपने उसके बारे में बता रहे थे आप। मैंने मिस उत्तराखंड का किया था। मतलब जब तक लॉकडाउन लग गया, सिलेक्शन मेरा हो गया था। अब लॉकडाउन की वजह से रुक गया है। कुछ राउंड्स भी करे थे आपने उसमें? यस, उससे पहले किए थे। अच्छा, कुछ राउंड उसके हुए थे और फाइनल के तक लॉकडाउन लग गया था आपका। यस जी। तो आप लास्ट में कुछ लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि इस लाइन से रिलेटेड? यस, ऑफ कोर्स। घर वाले तो कभी एग्री नहीं होते, फैमिली वाले, कि हम इस लाइन में जाएं। बट अगर हमारी हॉबी है कि हम एक्टर और मॉडल बने, तो हमें जरूर जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे घर वाले कभी एग्री नहीं थे जी, बट मैंने इतना काम करने के बाद इतनी प्रॉब्लम आई, फिर भी मैं रुकी नहीं, फिर भी मैंने काम किया। तो बट मैं भी गर्ल से कहना चाहती हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो पीछे मत हटना। गॉट इट। काम मतलब आप करते रहिए और अपने सपनों के पीछे जाइए। फैमिली वाले एक दिन मान जाएंगे। फैमिली वाले तो मान जाएंगे। यस। और आपके बारे में फैमिली वाले भी मान गए? हाँ, अब तो मेरी फैमिली वाले मान गए। जी। तो आज थे हम शीतल जी के साथ। इन्होंने बहुत सारे काम करा है, शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, मूवीज़ करी हैं और कवर सॉन्ग करे हैं इन्होंने। तो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको कैसा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा मुझे। मज़ा आया आपको इंटरव्यू में? बहुत ज़्यादा। तो आज हम इनके साथ थे। तो आपने फिल्म देखे होंगे, बहुत सारे आपने फिल्म्स देखे होंगे। तो फिल्म में सबसे पहले लास्ट में लिखा आता है कि जब फिल्म ख़त्म होती है, जब माँ बाप मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, सब कुछ हैप्पी एंडिंग होने वाली होती है। यस। तो वहाँ लिखा आता है दी एंड। यस। बट हमारी जो अप्रोच है, मतलब मेरी और मेरे भैया की जो अप्रोच है, वो हमारे शो में उस दी एंड से बिल्कुल उल्टा है। कि जब हीरो हीरोइन मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया, हैप्पी हो रहा है, तो वहाँ से तो स्टार्टिंग हुई है आपकी ज़िंदगी की, जब कुछ सब कुछ ठीक हो चुका है। यस। तो हमारे वही शो का टैगलाइन है, जस्ट अ बिगनिंग। तो कैमरे की तरफ देख के बोलेंगे जस्ट अ बिगनिंग। जस्ट ए बिगनिंग। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? यस जी। आज मुझे इंटरव्यू देते हुए बहुत अच्छा लगा चंदन गौतम, दीपक गौतम के साथ में। इनका चैनल है फिल्मी चाणक्य, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।